Hi guys, how are you? Hopefully you all are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो अमेज़ॉन की तरफ से एक न्यू अपडेट है 2024 की, जो अब से कुछ घंटे पहले, कुछ आवर्स पहले अमेज़ॉन ने इंट्रोड्यूस करवाई है अपने सेलर अकाउंट के ऊपर। तो क्विकली देखेंगे वो कौन सी अपडेट है और अमेज़ॉन वो किस पोर्शन में अपडेट लेके आया है और उससे आप लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल होंगे। तो वो अपडेट है बेसिकली वो अमेज़ॉन के सेलर हैं जो एफबीए कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। उसमें अमेज़ॉन ने कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो वो बेसिकली अपडेट है शिप्स इन प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो बेसिकली शिप्स इन प्रोडक्ट पैकेजिंग SIPP ये क्या है और इससे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हासिल होगा और इसमें एनरोल कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों के इस फीचर के लिए एलिजिबल होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो क्विकली देखते हैं शिप्स इन प्रोडक्ट पैकेजिंग बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे देखें क्लियरली अमेज़ॉन ने लिखा हुआ है लोअर FBA फुलफिलमेंट फीस विद शिप्स इन प्रोडक्ट पैकेजिंग। मीन के अमेज़ॉन ने आप एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो बंदे FBA कर रहे हैं वो अब अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी पैकेजिंग के अंदर शिप कर सकेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली पहले ये होता था कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन की पैकेजिंग के अंदर जाती थी। मेन आपकी ब्रांडिंग सारा कुछ अपना होता था, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर उसके ऊपर पैक होता था जिसके अंदर वो एनवेलप हुई होती थी या जिसके अंदर पैक हुई होती थी। अब अमेज़ॉन ने अलाउ कर दिया कस्टमर को कि वो अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग को यूज़ करके अपने कंटेनर के थ्रू आप इसको शिप कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की ब्रांड अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगी। जितनी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज़ होती जाएगी आप लोगों की ग्रोथ उतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी और आप लोगों की कन्वर्जन भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वी लॉन्च द शिप इन प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोग्राम फॉर्मली known as ship in own container. This program allows FBA seller to ship product in their own custom branded packaging without Amazon added material। मतलब कि Amazon के मटेरियल के अलावा जो उनकी पैकेजिंग होती है उसके अलावा आप अपनी पैकेजिंग में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि SIPP allows the following features फॉर FBA सेलर्स। तो कौन कौन से बेनिफिट्स दे रहा है यहाँ पे, लोअर FBA फुलफिलमेंट कास्ट, यानी कि इससे आपकी जो फुलफिलमेंट कास्ट है वो लो हो जाएगी। बेसिकली देखें जब अमेज़ॉन अपनी पैकेजिंग उसके ऊपर यूज़ हो करेगा, अपने कवर यूज़ होगा तो उसकी डेफिनेटली वो कास्ट चार्ज करता है। तो जब ये चीज़ें उससे उतर जाएंगी, आप अपनी ब्रांडिंग पैकेजिंग में भेजेंगे तो डेफिनेटली वो अमेज़ॉन आपकी जो कास्ट वगैरह उसको डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर FBA फुलफिलमेंट फीस फॉर SIPP सर्टिफाइड प्रोडक्ट। जो क्वालिफाई कर जाएंगे या फिर जो एलिजिबल हो जाएंगे उन प्रोडक्ट इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इस पे मजीद अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद है कनेक्ट विद कस्टमर। मेन कस्टमर डेफिनेटली अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टमर के साथ आप लोगों का एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि आप लोगों की ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उसके आप लोगों का ब्रांड का ट्रस्ट और आप लोगों की कन्वर्जन भी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी। तो इम्प्रूव हो जाएगी सस्टेनेबिलिटी विद लेस पैकेजिंग, you use less space on truck which lowers the number of truck needed the carbon emission। यानी कि आप लोगों की जितनी पैकेजिंग उसमें लेस यूज़ होगी उससे होगा आपकी स्पेस भी कम से कम ऑक्यूपाई की जाएगी। तो यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है, इसको क्लियरली आप लोग देख लें आप कि इस नोट में आप अमेज़ॉन क्या मेंशन कर रहा है। तो प्रोडक्ट दैट आर SIPP सर्टिफाइड बिफोर 5th February 2024 ऑटोमेटिकली रिसीव द डिस्काउंटेड FBA फुलफिलमेंट फीस ऑन द February 5, 2024। तो आज तक जिस बंदों की ये SIPP सर्टिफाइड प्रोडक्ट होंगी तो उन सारों को ये चीज़ें ये फीचर मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि बेसिकली इस प्रोग्राम में एनरोल कैसे करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके चेक करेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट एनरोल किया जा सकता है, वो एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल। तो आप लोग यहाँ से SIPP पोर्टल को ओपन कर लेंगे। आप SIPP पोर्टल को ओपन करते हैं तो आप लोगों को ये इस तरह के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे देखें एनरोल प्रोडक्ट्स हैं, तो एनरोल प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं कि आप लोगों का कोई एनरोल प्रोडक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे देखें स्टेटस में नो डाटा अवेलेबल, मीन कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक एनरोल्ड नहीं किया गया इस प्रोग्राम में शिप इन प्रोडक्ट पैकेजिंग के
प्रोग्राम में। तो यहाँ पे देखेंगे कि एलिजिबल प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। तो एलिजिबल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे उन्होंने दी गई हैं ये कुछ डायमेंशंस हैं। तो उसके अलावा आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर उसकी इंचीज हो, कुछ डायमेंशन है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों की प्रोडक्ट फिट होती है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर चेक करना है कि आपका कोई प्रोडक्ट एलिजिबल है या नहीं, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट अप टू 100 एसन। तो आप 100 एसन को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के प्रोडक्ट एलिजिबल है कि नहीं। तो हम क्विकली देख लेंगे अपने एक प्रोडक्ट को हमारा प्रोडक्ट एलिजिबल होता है या नहीं होता। तो हम इस प्रोडक्ट का एसन को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से चेक करेंगे एलिजिबिलिटी। तो चेक कर रहे हैं एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे देखें मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मेरा प्रोडक्ट पूरा नहीं उतरा, क्योंकि अगर उतरता तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट में आ जाता मेरा प्रोडक्ट। इन एलिजिबल में देखें मेरा प्रोडक्ट आ गया। तो इन एलिजिबल प्रोडक्ट में वो बता रहा है मार्केट प्लेसेस भी, और उसके बाद रीज़न बात बता रहा है कि इन एलिजिबिलिटी का रीज़न क्या था। तो प्रोडक्ट इज़ इन एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट टू स्मॉल फॉर शिपिंग लेबल, के मेरा प्रोडक्ट बहुत छोटा है जिसकी वजह से मेरा उसके लिए शिपिंग लेबल के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा। तो अगर मेरा प्रोडक्ट इसके लिए एलिजिबल होता तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता एनरोलमेंट में, तो एनरोल करता, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट उसमें इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो जाता, और उसके बाद मैं ये जो बेनिफिट्स ये नया प्रोग्राम दे रहा है इन सारों के से फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन खैर मैं मेरे पास काफ़ी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है मेरे कैटलॉग में, मैं डेफिनेटली इन सारे प्रोडक्ट्स को देखूंगा, जो जो मेरे प्रोडक्ट्स इसके लिए एलिजिबल हुए मैं इन सारों को इसमें एनरोल कर दूंगा, क्योंकि ये फीचर बहुत अच्छा है और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो होपफुली गाइज आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे आप लोगों के कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें एलिजिबल हो रहे हैं, और जो जो एलिजिबल होते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स के हिसाब से इनको एनरोल कर लें, अगर नहीं करना चाहते तब भी, अगर करना चाहते हैं तब भी। तो होपफुली गाइज आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद हुई होगी। मेरा टॉप प्रायोरिटी पर ये कोशिश होती है कि मेरी कोई भी आप लोग अमेज़ोन की अपडेट मिस ना करें। कोई भी अपडेट आती है न्यू, मैं उसी टाइम अमेज़ोन से वो उसकी लर्निंग करके आप लोगों के साथ उसका कंटेंट शेयर कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए और अमेज़ोन की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।